टिक न्यूज। इसमें कोई शक नहीं है कि शरद पवार भारतीय जनता पार्टी से बदले पर उतर आए हैं। जी हां, शरद पवार जिस प्रकार से एनसीपी को मजबूत कर महाराष्ट्र में एक बफर से नई रणनीति बना रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षियों को एक करने में अब शरद भी नीतीश कुमार, राहुल गांधी, सीएम केजरीवाल से लेकर मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव की तरह ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं विपक्षियों को एकजुट करने में। नमस्कार, आप देख रहे हैं टिक न्यूज और मैं आप सबके साथ तृप्ति इस वक्त लेकर आई हूं महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के जबरदस्त हंगामे से जुड़ी पूरी खबर। जी हां, वर्किंग कमेटी को लेकर एनसीपी से जुड़े कई मामले ऐसे सामने आए हैं। राजधानी दिल्ली में शरद पवार ने केंद्र सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह के हाथ में जो है उसे लेकर जबरदस्त हमला बोला। जी हां, एंटी फार्मर है मोदी गवर्नमेंट, ये कहना है शरद पवार का कि किसानों के खिलाफ काम करती है मोदी सरकार और असफल हो गई है मोदी सरकार बेरोजगारी को खत्म करने में, बेरोजगारी से बाहर निकलने में, रोजगार देने में असफल हो चुकी है मोदी सरकार। जमकर तंज कसते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए शरद पवार जब नजर आए, उन्होंने भाजपा के खिलाफ बोलते हुए कहा, बिल्किस बानो के केस पर जमकर बीजेपी पर हमला बोला और कहा, मैं बहुत ज्यादा हैरान हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी ज्यादा महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, उनके आत्मसम्मान की बात करते हैं और ठीक 2 दिन बाद वही भाजपा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने गढ़ में जहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं उस पर कोई चर्चा नहीं करते, उनके परिवार को लेकर एक एक्शन तक नहीं लेते हैं, कुछ भी अपना हमदर्दी नहीं जताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए शरद पवार नजर आए हैं। सीधी भिड़ंत है उनकी पीएम मोदी से, ताबड़तोड़ जवाब उन्हें देते हुए नजर आए हैं शरद पवार। नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के वर्किंग कमेटी के एक्सटेंड होने पर शरद पवार दोबारा से नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी री इलेक्ट किए गए हैं, जिसे लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। साथ ही साथ शरद पवार ने कहा है, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बन गए हैं, उन्होंने शिवसेना को धोखा दिया, एमवीए गवर्नमेंट को तोड़ा और भाजपा के साथ मिलकर महागठबंधन की तैयारी की। अब बीएमसी चुनाव से ठीक पहले सुप्रिया सुले, अजीत पवार के उपकर में जिस तरह की तैयारियां चल रही है, भाजपा की सेंधमारी की अगर बात की जाए तो शिवसेना और एनसीपी को छोड़कर अशोक गावड़े जिस तरह से भाजपा की ओर बढ़े हैं, एकनाथ शिंदे का दामन थामने का उन्होंने फैसला लिया है। नेताओं के साथ मिलकर इस शरद पहले से ही झटके में है, तो अपने ही नेताओं के धोखे से तंग आए शरद ने भाजपा पर हमला बोला और कहा, किसान जो कि उम्मीद कर रहे थे अच्छी कीमत उनके खेती के लिए, उनके प्रोडक्ट्स के लिए लगाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोदी सरकार ने 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी को लेकर फैसला लिया, चावल और साथ साथ में बाकी टूटे हुए चावल के एक्सपोर्ट को लेकर। इस वक्त बहुत तकलीफ में है भारत देश और हमें बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत है, शरद पवार ने ये कहकर जोरदार हमला बोला है। मोदी शाह के खिलाफ उन्होंने नए जंग का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ आपको जानकारी देना चाहेंगे, हमारी इस रिपोर्ट में इस वक्त शरद पवार बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं पार्टी में शिवसेना को मजबूत करने में एमवीए के साथ मिलकर, और ऐसे में एनडीए के खिलाफ उनका यूपीए गवर्नमेंट बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की राजनीति चल रही है जो कि वाकई में बड़े सवाल खड़े कर रही है। क्या शरद पवार सीधा पीएम मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम का चेहरा बनेंगे? हम आपसे जानना चाहेंगे राय, क्या वाकई में पीएम का चेहरा शरद पवार को 2024 के लिए बनाना सही होगा विपक्षी दलों की तरफ से? क्या महाराष्ट्र में नेतृत्व के लिए शरद पवार को चुना जाएगा विपक्षी दलों के बीच, जिसे लेकर नीतीश कुमार की मुलाकात शरद से हो चुकी है। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट।